दोस्तों नमस्कार। आपने अभी देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी के रेट में कटौती किया है। जो 28% का स्लैब था उसको 18% में शिफ्ट किया गया है और जो 12% का स्लैब था उसको 5% में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी 2 स्लैब हटा दिए गए हैं, 12% और 28% का, सिर्फ 5% और 18% का अब रह गया है। दोस्तों इसके बावजूद मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, खरीद बेच नहीं हो रहा, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, खरीद बेच होनी चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों होता क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के रहने वाले लोगों की जेब पे डिपेंड करता है, यानी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। अब आप एक बात बताओ, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल इनकम है आपके जेब में जब तक पैसे नहीं आएंगे प्रॉपर, तब तक आप एक्सपेंस कैसे करेंगे। अगर आपके जेब में 10,000 रुपये महीने का आमदनी है तो आप 10,000 रुपये के हिसाब से एक्सपेंस करेंगे। अगर आपके जेब में 1 लाख रुपये महीने का आमदनी है तो आप 1 लाख रुपये के हिसाब से खर्च करेंगे। तो कितनी आमदनी होना ज़रूरी है? कम से कम 1 लाख रुपये महीने का आमदनी होना ज़रूरी है, जभी तो आप 1 लाख रुपये के हिसाब से खर्च कर पाएंगे मार्केट में। और जितना आप मार्केट में खर्च करेंगे, जितना आपकी बाइंग होगी, उतनी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। और जानते हैं क्या है इसका जस्ट अपोजिट है। इंडिया में लोगों के पास में जेब में पैसे नहीं है, कैश है नहीं, न लिक्विड कैश है, नहीं कोई ऐसा कैश है, नहीं कैश रोकड़े वाले कैश हैं, नहीं बैंकों में कैश है। इस चक्कर में लोग बाइंग किसी चीज़ का कर नहीं पा रहे। परचेजिंग लोगों की जीरो हो चुकी है, परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी, खरीद बेच बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास जभी होता है, एमएसएमई इंडस्ट्री का विकास जभी होता है जब उसके माल धड़ल्ले से बिकते हैं, जब उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है। इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा एमएसएमई सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तो हो ही, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलें, सर्विसेज मिलें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स हो। सरकार को टाइम टू टाइम ऐसी योजनाएं बहुत प्रकार की लानी चाहिए जिन योजनाओं में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का प्रावधान हो और उनकी आमदनी बढ़े। इससे देश का विकास होता है, इससे क्रय और विक्रय दोनों, सेलिंग और परचेज दोनों बढ़ता है और मार्केट में लिक्विडिटी आती है और देश का विकास होता है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में जीएसटी का एक्सपेंस होता है, इनकम टैक्स होता है इनकम पे। इससे क्या है, सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ती है और लोगों का भी जीवन खुशहाल रहता है। आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।